नमस्कार दोस्तों, जी टेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिससे कि आप अपने सलून और बार्बर के लिए मॉडर्न तरह का बिलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बिलिंग में डिस्काउंट और जीएसटी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिससे कि आप अपने सलून के लिए मॉडर्न और बढ़िया तरीके की बिलिंग कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऐड और कस्टमर का नेम भी आप ऐड कर सकते हैं। मेंबरशिप वाले कस्टमर को आप अलग रख सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये प्रोग्राम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को आप स्कूल और कॉलेजों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अब शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा ऑप्शन बटन में। जैसे ही हम ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन बटन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसमें से सबसे पहले हमें जाना होगा ऐड कस्टमर में। ऐड कस्टमर में ओके करेंगे तो यहाँ पर हमें ऐड कस्टमर इन्फॉर्मेशन दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ हम देखेंगे कि हमारे पास पहले से ही हमने 2 कस्टमर ऐड कर रखे हैं और अगर हम एक और कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कस्टमर का नेम ऐड करना होगा। जैसे हम यहाँ से एक कस्टमर का नेम लेते हैं, उसकी आईडी, फ़ोन नंबर। आईडी में आप कुछ भी भर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर मेंबरशिप फ़ीस, जो भी आप मेंबरशिप फ़ीस रखना चाहते हैं अपने लिए। यहाँ पर हम मेल और फीमेल भर सकते हैं। यहाँ पर उसका एड्रेस भर सकते हैं। इसके साथ ही हम जैसे ही हम सेव पर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमें टेम्पलेट दिखाएगा कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। जैसे ही हम कस्टमर शीट पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें तीसरा कस्टमर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें सबसे पहले हमें इसे क्लियर करेंगे। जैसे ही हम क्लियर करेंगे यहाँ पर जाकर हम किसी भी कस्टमर का नेम को सर्च करेंगे। यह सर्च किया तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई उसकी। अब इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, जैसे इसकी ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं, जैसे 7 रख लेते हैं और अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो चुकी है। अब इसकी ईमेल जो है वो 7 आ चुकी है यहाँ पर। उसके बाद इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लियर किया और यहाँ से हमने सर्च किया, दोबारा कस्टमर का नेम सर्च किया, उसके बाद हम इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे और ये आपको टेम्पलेट में पूछेगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट सक्सेसफुली हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पर हम जाकर देखते हैं, ये देखिए यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन है जो वो डिलीट हो चुकी है। इसमें आप अपडेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को ऐड और डिलीट, सर्च, अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें जैसे ही हम होम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद हमें ऑप्शन पर जाना होगा। ऑप्शन पर जाएंगे तो हमें सीधा ही ये ऐड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। पहले से ही हमने कई सारे प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, जैसे कि 106 नंबर पर हमने ये प्रोडक्ट ऐड कर रखा है। इसके लिए हमें एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट को चुनना होगा। प्रोडक्ट में जैसे कि कैटेगरी कौन सी है, जैसे यहाँ पर शेव लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लग्जरी शेव लिख देते हैं। उसके बाद हमें देखना होगा कि हमारा कस्टमर है जो मेंबरशिप वाला है या रेगुलर है। कई फॉर्म में ऐसा होता है कि जो मेंबरशिप वाला कस्टमर होता है उसे कम चार्ज किया जाता है और जो रेगुलर होता है उसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अगर कई फर्मों में ऐसा भी होता है कि कोई रेगुलर और मेंबरशिप वाला कस्टमर नहीं होता है, उसमें सीधा ही सेम चार्ज किया जाता है, तो हम यहाँ पर सेम भी लिख सकते हैं। और अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे हम मेंबरशिप वाला पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राइस भरना होगा, क्या प्राइस है। जैसे यहाँ पर हम 400 रख लेते हैं
तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये टेम्पलेट पर लिखा गया सेव सक्सेसफुली, ओके करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐड हुआ या नहीं। यहाँ पर हम 107 नंबर है जो प्रोडक्ट ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमने मेंबरशिप वाले में ऐड किया है। उसके बाद हम देखेंगे इसको अगर हम रेगुलर में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेगुलर में ऐड कर लेते हैं। यहाँ का इसका प्राइस 420 रख लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो ये सेव सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर हमें मेंबरशिप वाला है और ये वाला रेगुलर वाला है। उसके बाद अगर हम इसे सेम रखना चाहते हैं कि रेगुलर और मेंबरशिप में कोई अंतर नहीं है तो हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने यहाँ पर हम इसको 500 कर लेते हैं और जैसे सेव करेंगे तो ये सेव सक्सेसफुली होगा। अभी जो होगा दोनों का चार्ज वैसे रेगुलर और मेंबरशिप का सेम है तो यहाँ पर सेम ऑप्शन में आएगा। इसके बाद हमें इसे डिलीट करना है या अपडेट करना है वो भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे पहले क्लियर कर देते हैं, हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर सर्च शेप बटन यहाँ पर आ जाएगा। शेप के बाद यहाँ पर हम जो भी हमने चुना था लग्जरी शेप ओके करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेगुलर कस्टमर के लिए तो ऐसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर प्राइस आ चुका है। इसे हम अपडेट करना चाहते हैं अगर रेगुलर के लिए तो यहाँ पर हम रख देते हैं 400 रुपये और अपडेट करेंगे जैसे ही तो ये टेम्पलेट दिखाएगा और जैसे ही हमने किया तो ये यहाँ पर 400 रुपये आ चुका है। उसके बाद हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट पर ओके करेंगे तो ये आपको टेम्पलेट में पूछेगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप ओके करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ से हमारा जो शेविंग का प्रोडक्ट था वो डिलीट हो चुका है। इसको आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम अपने बिल को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें होम बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम होम बटन पर क्लिक करेंगे हमें एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इस ऑप्शन को आप यूज़ करना कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हमें देखना होगा कि कैसे हमें ये हमारा जो मेंबर है वो मेंबरशिप वाला है या रेगुलर मेंबर है। तो यहाँ से हम पहले मेंबरशिप वाला देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेंबर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये दो नाम हमें दिखाई देते हैं जो कि ये हमारे कस्टमर लिस्ट में है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे कस्टमर आईडी और उसका जो फ़ोन नंबर है और मेंबर का नेम यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम एक प्रोडक्ट चुनेंगे। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से चुन लेते हैं, यहाँ शेप चुन लेते हैं। उसके बाद इसमें से जीरो ट्रिम चुन लेते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम प्राइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राइस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसे रेगुलर देखेंगे, रेगुलर कस्टमर को क्या चार्ज होता है तो यहाँ पर देखेंगे आपको 100 रुपये आ गया है। यहाँ से मेंबरशिप करेंगे तो ये प्राइस कम हो जाएगा। ये आपको सेम भी रख सकते हैं। अगर आप सेम पर वहाँ पर प्रोडक्ट को सेम प्राइस पर ऐड करते हो तो यहाँ पर मेंबर और रेगुलर कस्टमर में सेम आएगा। किसी किसी फॉर्म में ऐसा होता है कि रेगुलर कस्टमर को अलग चार्ज किया जाता है और मेंबरशिप कस्टमर को अलग चार्ज ये किया जाता है। उसके लिए ये अलग अलग आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बिलिंग में ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रिम आ गया और ये उसका टोटल प्राइस आ गया। आप इसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं और जीएसटी भी लगा सकते हैं। अगर हम एक और ऐड कर देखें यहाँ से, ये देखिए यहाँ से कोई भी कर लेते हैं, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको यह दिखाई देना शुरू होगा। या इसी की तरह आपको देखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट और उसका जीएसटी भी ऐड होगा और टोटल पेबल कितनी अमाउंट है ये भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और इसी के साथ इसको आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई गलत ऐड कर दिया, जैसे ही आप डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एक डिलीट हो जाएगा और जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिखाई देगा। आप कितना भी डिस्काउंट यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं 10%, नॉन भी कर सकते हैं। नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से अपना डिस्काउंट को नन कर सकते हैं। और यहाँ से आप जीएसटी भी आप चार्ज कर सकते हैं। आप कितना जीएसटी लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट चुनेंगे
जैसे देखिए यहाँ से यहाँ पर प्राइस आएगा उसका, ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहले डिस्काउंट दिया था वो ही रह गया है, और उसके बाद जो भी आपने चार्ज किया है वो EST यहाँ पर लग गया है यहाँ पर। और इसको आप बिलिंग करना चाहते हैं तो इस तरह बिलिंग कर सकते हैं। जैसे आप बिल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपना बिल तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये आपको बिल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लियर करेंगे। अब देखिए अब हम फिर से एक बार एक बिल बनाकर देखते हैं जिसमें डिस्काउंट नहीं होगा। शुरू में से ही डिस्काउंट हम कम कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किए हैं। ओके, यहाँ से लिया और यहाँ से उसका प्राइस आ गया। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए जब हम पहले से कोई डिस्काउंट नहीं देते तो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिखाई देगा, और GST है जो EST यहाँ पर दिखाई देगा जो भी है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी आप लिख सकते हैं। जो इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखेंगे वो ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और जो GST नंबर है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद इसको आप एक डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से डिलीट किया तो ये भी डिलीट हो गया यहाँ से। और इसके बाद अगर आपको प्रीवियस आपका बिल है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम लास्ट बिल सर्च करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास लास्ट बिल आ गया। जैसे आप कोई बिल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिल को भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें और कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट शीट में आपको सभी प्रोडक्ट एक साथ दिख जाएंगे। और बिल शीट में आपको यहाँ पर आप जो जो आपने बिल किया है वो भी यहाँ पर डिस्काउंट के साथ कोई भी बिल आपको यहाँ पर देख सकते हैं। उसका रेट क्या है, क्या क्या कस्टमर ने प्रोडक्ट लिए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल ऐप पर आप ईमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप इसको टेलीग्राम के पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे जो फ़ोन नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आप अपना स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।